जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी की ऑनलाइन क्लासेस में। तो यहाँ पे दोस्तों हमने यूनिट 2.2 को कंप्लीट तरीके से देख लिया था, जिसमें हमने आदिकाल के बारे में पूरा पढ़ा था। डिटेल्ड की क्लासेस हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब यहाँ पे हम लोग प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। तो दोस्तों, अगर आपने डिटेल्ड की क्लासेस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें और तैयारी कर लो के प्लेलिस्ट में जाएं, जहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी जून 2022। वहां जाके आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों हमारी प्रीमियम क्लास स्टार्ट होने वाली है नेक्स्ट मंथ से। तो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन, जिसमें हम लोग 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, तो अगर आप उन 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप वो प्रीमियम क्लासेस हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमने जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू देखे थे, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व किया था। पूरे लगभग उन्होंने कहा कि 10 साल के क्वेश्चन पेपर उन्होंने सॉल्व किया और उसी से उन्होंने अपने नोट्स बनाए और तैयारी की। तो उस हिसाब से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ भी हम करने वाले हैं। और उसके अलावा जो हमारा सिलेबस है वो हम टॉपिक वाइज टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, उसकी प्रश्नोत्तरी भी देख रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे देखते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों की। तो आज का पहला प्रश्न है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? ऑप्शंस दिया हुआ है अवहट्ट, अपभ्रंश, मैथिली, ब्रज। ये प्रश्न पूछा गया था नेट दिसंबर 2004 के पेपर में। इसका सही उत्तर है कीर्तिलता अवहट्ट भाषा में रचित रचना है, ऑप्शन पहला। फिर प्रश्न दूसरा है कि आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है? अमीर खुसरो, कुतुबन, अब्दुल रहमान, मंझन। ये प्रश्न भी दिसंबर 2004 में पूछा गया प्रश्न है। तो आदिकाल में जिस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है वो है ऑप्शन बी, अब्दुल रहमान। प्रश्न है, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? तो ये सा प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसके बारे में हमने डिटेल्ड में पढ़ा था। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु या फिर वसंत ऋतु। ये नेट दिसंबर 2005 में पूछा गया प्रश्न है, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है आल्हा। प्रश्न है, इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाएं दी हुई हैं और रचयिता दिए हुए हैं, और यहाँ पे उसका कूट दिया हुआ है कि उस कूट में से हमें जवाब देना है कि कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सही उत्तर की अगर बात की जाए तो वो है ऑप्शन ए, 3, 5, 4 और 1। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य के आदिकाल का पूछ रहा है, अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? चंदबरदाई, विद्यापति, पुष्पदंत या फिर जगनी। ये प्रश्न नेट जून 2006 में पूछा गया प्रश्न है। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव कहा जाता है विद्यापति को, ऑप्शन बी। प्रश्न है, किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है? बौद्ध, सिद्ध, संत कवि, रासक परंपरा के कवि या फिर जैन मुनि। ये प्रश्न है जून 2007 में पूछा गया। सही उत्तर है बौद्ध और सिद्ध। सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाएं दी हुई हैं और काव्य भाषाएं दी हुई हैं, और यह प्रश्न पूछा गया है नेट जून 2007 में। तो यहाँ पे विजयपाल रासो, ये अपभ्रंश में है। किसमें है विजयपाल रासो? अपभ्रंश में। चर्या गीत, ये है संधा भाषा में। विद्यापति पदावली, ये है मैथिली में। और पृथ्वीराज रासो, ये है हिंदवी में। ठीक है, तो यहाँ पे उस हिसाब से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 2, 3 और 4, 1।
अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से या फिर पाली से? प्रश्न है, नेट दिसंबर 2007 में पूछा गया। सही उत्तर है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जा सकता है। फिर प्रश्न है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र या फिर सोमप्रभ सूरि? ये प्रश्न पूछा गया है नेट दिसंबर 2007 में। तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं स्वयंभू, ऑप्शन बी। प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस, पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो या फिर पद्मावत? ये प्रश्न दिसंबर 2007 के नेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था डिटेल्ड में, वो है पृथ्वीराज रासो और प्रथम महाकवि कहलाते हैं चंदबरदाई। प्रश्न है कि आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया है? पिंगल, बुंदेली, डिंगल या फिर प्राकृत? ये प्रश्न नेट जून 2008 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है डिंगल, ऑप्शन सी। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रश्न है कि शब्दानुशासन के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद्र, सरहपाद या फिर स्वयंभू? नेट दिसंबर 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो वो है हेमचंद्र का शब्दानुशासन। अगला प्रश्न है, खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक खलक, रहीम, अमीर खुसरो, अकबर? ये प्रश्न नेट दिसंबर 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो खालिक बारी है अमीर खुसरो की, ऑप्शन सी। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा युग्म संगत है? संगत है पूछ रहा है और यह प्रश्न पूछा गया है नेट दिसंबर 2009 में। बीसल देव रासो, नरपति नाला? ये गलत है। खुमान रासो? नहीं, ये सही है। बीसल देव रासो ही नरपति नाला की है, ये सही है। खुमान रासो जगनिक, ये गलत है। विजयपाल रासो चंदबरदाई, ये भी गलत है। परमाल रासो दलपत विजय, ये भी गलत है। तो सही है बीसल देव रासो नरपति नाला, ऑप्शन ए। फिर प्रश्न है कि डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? हरियाणवी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, अवधी साहित्य या फिर मैथिली साहित्य? ये प्रश्न नेट दिसंबर 2010 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है राजस्थानी साहित्य। जब हमने डिटेल्ड में पढ़ा था तो डिंगल भाषा के बारे में हमने राजस्थान को ही पढ़ा था। फिर प्रश्न है और ये कह रहा है प्रश्न की रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? गारसा दतासी, पंडित राम नारायण दूगड़, रामचंद्र शुक्ल, पंडित हरप्रसाद शास्त्री? ये प्रश्न नेट जून 2011 में पूछा गया प्रश्न है, जिसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी। प्रश्न है आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? यहाँ पे आदिकालीन रचनाएं दी हुई हैं और सही अनुक्रम पूछ रहा है। यह प्रश्न भी नेट जून 2011 में पूछा गया प्रश्न है, जिसका सही उत्तर है भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर? ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। फिर प्रश्न है कि पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी या फिर 11वीं शताब्दी? ये प्रश्न नेट जून 2012 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है 10वीं शताब्दी, ऑप्शन
सी पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। यहाँ पे कृतियां दी हुई हैं, अनुक्रम पूछ रहा है और ये प्रश्न नेट जून 2012 में पूछा गया प्रश्न है, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कुवलय माला कथा, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। इन सभी के हमने यहाँ पे प्रकाशन वर्ष, जो इनकी जो रचनाओं का जो वर्ष है वो हमने देखा था। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न में ये कह रहा है कि निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। कवि हैं और एक तरफ उनकी कृतियां दी हुई हैं, सुमेलित करके हमें सही उत्तर का जवाब देना है और ये प्रश्न पूछा गया है नेट जून 2012 में। तो यहाँ पे स्वयंभू, स्वयंभू का हो जाएगा पउमचरियु, पुष्पदंत इनका हो जाएगा महापुराण, अब्दुल रहमान इनका हो जाएगा संदेश राशक और अंत में है शबरपा, इनका हो जाएगा राउल वेल। राउल वेल नहीं है, शबरपा का है चर्यापद। ठीक है, तो यहां पे सही उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से ऑप्शन बी 2 3 1 5। शबरपा का है चर्यापद। ठीक है, चर्यापद। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। ये तरफ रचनाकार हैं और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दी हुई हैं, सुमेलित करके हमें सही उत्तर का चयन करना है और यह प्रश्न पूछा गया था नेट जून 2012 में। तो यहाँ पे जो अगर देखा जाए ज्योतिरीश्वर ठाकुर इनका हो जाएगा वर्ण रत्नाकर, दामोदर भट्ट इनका हो जाएगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण, नरपति नाला बीसल देव रासो और अंत में है रोड कवि, इनका हो जाएगा राउल वेल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा 4 2 3 1। फिर अगला प्रश्न है कि गोरखबानी के संपादक कौन है। गोरखबानी के संपादक निम्नलिखित में से कौन है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पीतांबर दत्त बड़दोवाल। प्रश्न है दिसंबर 2012 का। तो सही उत्तर है पीतांबर दत्त बड़दोवाल जी का है, ऑप्शन डी। फिर प्रश्न है सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, ये उक्ति किसकी है। अमीर खुसरो की, कबीर की, दादू दयाल की या फिर रहीम की। ये प्रश्न है नेट दिसंबर 2012 में पूछा जाने वाला प्रश्न। तो इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो का, ऑप्शन ए। प्रश्न है कि खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है किस प्रकार की है। पहेलियों का संकलन, कह मुकरियों का संकलन, फारसी हिंदी शब्दकोश या फिर मनोरंजन परक रचना। ये प्रश्न नेट दिसंबर 2013 में पूछा गया प्रश्न है, जिसका सही उत्तर है फारसी हिंदी शब्दकोश, ऑप्शन सी। जब हमने अमीर खुसरो के बारे में पढ़ा था तो वहां पे ये चीजें हमने देखी थी। फिर प्रश्न है कि किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। ये भी हमने देखा है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आनंद कुमार स्वामी, शिव प्रसाद सिंह और राम वृक्ष बेनीपुरी। ये प्रश्न नेट दिसंबर 2013 में पूछा गया प्रश्न है, जिसका सही उत्तर है आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन बी। प्रश्न है हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है। स्वयंभू, घाघ भड्डरी, गोरखनाथ या फिर अदहमाण। प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया है नेट दिसंबर 2013 में। तो वो है गोरखनाथ, ऑप्शन सी, इन पर पड़ा है। प्रश्न है काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। यहाँ पे काल क्रम दिए हुए हैं और ये प्रश्न पूछा गया है नेट दिसंबर 2013 में, जिसका सही उत्तर है पउमचरियु,
हुमान रासो, बीसलदेव रासो, चंदन बाला रास, ऑप्शन सी। प्रश्न है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है पुराण, प्रेम काव्य, भक्ति काव्य या फिर व्याकरण। ये प्रश्न नेट जून 2014 में पूछा गया प्रश्न है, जिसका सही उत्तर है, हमने देखा था कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। इनमें से कौन है जो 8वीं शताब्दी का कवि नहीं है? सरापाद, हेमचंद्र, शबरपा या फिर स्वयंभू। ये प्रश्न नेट जून 2014 में पूछा गया प्रश्न है। 8वीं शताब्दी का कवि नहीं है तो वो है हेमचंद्र, ऑप्शन बी। इसके अलावा सरापाद, शबरपा और स्वयंभू ये 8वीं शताब्दी के कवि हैं। फिर प्रश्न है कि मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, चर्यापद या फिर ज्ञानेश्वरी। ये प्रश्न नेट जून 2014 में पूछा गया प्रश्न है, जिसका सही उत्तर है वर्ण रत्नाकर, ऑप्शन ए। प्रश्न है कि बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया? राहुल संकृत्यायन, सूर्यकांत शास्त्री, प्रबोध चंद्र बागची या फिर हर प्रसाद शास्त्री। ये प्रश्न जून 2014 में पूछा गया प्रश्न है। बौद्ध गान ओ दोहा, सही उत्तर है हर प्रसाद शास्त्री, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या फिर अवधी। नेट जून 2014 में पूछा गया प्रश्न है, जिसका सही उत्तर है अपभ्रंश। दोहा या दूहा कहने से किस भाषा के बारे में ज्ञात होता है? तो ये भी आता है, तो ये भी इसका भी प्रश्न का जो उत्तर है वो भी होगा अपभ्रंश। तो दोस्तों यहीं पे ये प्रश्नोत्तरी अभी समाप्त करते हैं। आगे के प्रश्नों को अगली वीडियो में लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने और समझने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।